फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे आप लोगों के आरआरबी एएलपी जो है एग्जाम 2024 में जो होने वाला है, जिनका भी पेपर जो है आप लोगों के 25 जो है नवंबर से लेके, ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे 29 नवंबर के बीच जिनका भी एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले हैं वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में जो है आने के 100% चांस है, जो आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है, आरआरबी एएलपी की तरफ से, ठीक है, रेलवे की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग जो है हर एक प्रश्न को बनाया गया है। और जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से भी प्रश्नों को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये डेली क्लास करते हैं तो 100% है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे देखिएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न, प्लस जो है इसमें आप लोग के 25 ठो जो है आप लोग के साइंस के प्रश्न, ठीक है। तो आप लोगों को टोटल जो है यहाँ पे मिलने वाला है 37 ठो प्रश्न इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैं बता देता हूं। और ये क्लास डेली आप लोगों को मिलेगा आज शाम के जो है 8 PM पे। तो आप लोग जो है इस क्लास को डेली जो है ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ये जो है आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ठीक है। और देखिए, रेलवे का अगर आपका एग्जाम देना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि देखिए 4 क्लास आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है, चारों क्लास जो है आप लोगों को चल रहा है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखिएगा, ठीक है। पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर 25 ठो साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है, कहने का मतलब ये है इस प्रश्न का कि जो है यहाँ पे लिखा है 83, और 83 से यहाँ पे हो गया है 25 से। तो यहाँ पे देखिए 52 लिखा है, तो 52 का हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है यहाँ पे, ठीक है। सबका उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि 83 से जो है यहाँ पे 25 किस प्रकार हुआ है, वही जो है आप लोगों को यहाँ पे 25 भी लाना है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से सबका प्रश्न यहाँ पे उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैंने पहले भी बताया है कि हर एक प्रश्न को जो है आप लोगों को टेस्ट के तौर पे लेना है, और जो है हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मेरे बनाने से पहले जो है आप लोगों को प्रश्न को बना देना है, ठीक है। जैसे कि देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो 83 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं कि अंकों को जो है अलग अलग लिख के और 8 में से 3 को माइनस कर देते हैं, हो जाएगा 5। और 5 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा 5 पचे 25, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक, ठीक है। अगर वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं, 92 को लिखते हैं और जो है 9 और 2, ठीक है, 9 में से 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। और 7 का जब वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाता है 7 सते 49। 49 जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो करने वाला है, ठीक है। सारे ट्रिक को बेहतरीन तरीके से समझिएगा और डेली क्लास में आइएगा, ठीक है। चलिएगा, दूसरा प्रश्न देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, मतलब जो है यहाँ पे एक जगह खाली स्थान छोड़ा गया है, और वहां पे जो है कौन सी संख्या आने वाली है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा तो ए बताइए, दूसरे का अगर बी हो रहा है तो बी बताइए, दूसरे का अगर सी उत्तर आ रहा है तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो है उत्तर बताना है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से सबको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो है 16 से हो गया 40, ठीक है। 16 से 40 कब होगा, तो यहाँ से वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, वैल्यू बढ़ रहा है, तो या तो हम इसमें कुछ से गुणा करेंगे या तो कुछ जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 16 से 40 जो है, 16 में अगर 2.5 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या अगर हम कर दें इसमें जो है 2.5 से गुणा, ठीक है, 2.5 से गुणा कर देते हैं तो 40 हो जाएगा, ठीक है।
फिर जो है यहाँ पे 40 में 2.5 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 100। ठीक है, देखिए 40 जो है 40 में 2.5 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जो है यहाँ पे देख लीजिए 40 दूना का 80 हो जाएगा, 80 और 20 40 का आधा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। वही काम हम लोग करेंगे 100 में 2.5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 100 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, और 0.5 का मतलब होता है आधा, तो जब हम 100 का आधा करेंगे तो इसमें और 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 और 200 और 50 कितना हो गया, 250। ठीक है, यानी कि 250 जो है इस श्रृंखला का जो है अगला पद आ रहा है। तो आप लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर ए में 250। ठीक है, 250 जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्रृंखला को जो है क्या किया गया है, 2.5 से गुणा करके बनाया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन कीजिए। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों से बोला गया है कि विषम जो शब्द है उसको चयन कीजिए, और विषम शब्द से आप लोगों को मालूम है कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जाने के जो है आप लोगों को पहले भी पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पेपर जो हुआ है, और आने वाले जो है शिफ्टों में भी आप लोगों को एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो 100% आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है बस, टैक्सी, रेलगाड़ी और यहाँ पे परिवहन। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बस, टैक्सी, रेलगाड़ी ये एक वस्तु का जो है नाम है। ठीक है, ये जो है यात्री करने का जो है एक सुविधा होता है, मतलब यहाँ से किसी जगह से कहीं जाने पर। फिर ठीक है, लेकिन परिवहन भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आता है, लेकिन परिवहन मतलब किसका नाम हो रहा है ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है, परिवहन मतलब होता है आपका जितने भी आपके वाहन हैं सब आ जाएंगे, लेकिन इसमें वाहन का नाम नहीं दिया गया, जबकि ये तीनों वाहन का नाम है। ठीक है, तो ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को अलग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का विषम जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। चौथे प्रश्न का कि जो है 50 लड़कों की पंक्ति में से यहाँ पे पनवार का जो है स्थान, ठीक है, दाएं छोर से जो है 14वां है। ठीक है, तो बाएं छोर से उनका स्थान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न आए कि एक पंक्ति है जिसमें दाएं छोर से किसी लड़के का स्थान इतना है और बाएं छोर से उसका स्थान बताइए, या नीचे से उसका स्थान 8वां है तो ऊपर से उसका स्थान बताइए, या ऊपर से उसका स्थान 20वां है तो नीचे से उसका स्थान बताइए। तो इस टाइप के हर एक प्रश्नों का जो है जवाब यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक को ही हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, 50 लड़के हैं पंक्ति में तो 50 कर देंगे। ठीक है, बोला गया है दाएं छोर से जो है 14वां स्थान है, तो 14 जब दाएं से है तो 14 को हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो जाके बाएं स्थान से उसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो है इसमें क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, क्योंकि उसी व्यक्ति को, ठीक है, इसको दाएं से भी गिनेंगे और बाएं से भी गिनेंगे तो ये व्यक्ति एक जो है अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, दाएं से गिन रहे हैं तो 14वां पे आ रहा है, तो बाएं से इसको गिन रहे हैं तो कितना स्थान पे आएगा, तो इसको हम लोग कितने बार काउंट किए हैं, 2 बार, इसलिए एक इसमें और जोड़ दिए हैं। ठीक है, 50 में से 14 चला जाएगा, ये हो जाएगा 36, और 36 में एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 37। ठीक है, तो उसका स्थान कितना आएगा, 37वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, और ये प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे 5वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में
लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिला है आप लोगों को, यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और जो है बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सारे प्रश्न आज के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बार और बता देता हूँ कि सुबह 6 AM पे जो है आपका क्लास स्टार्ट होता है एक, उसके बाद से 11 AM पे जो है आप लोगों का क्लास होता है। पहले रीजनिंग का क्लास है ये, उसके बाद से साइंस का क्लास है, उसके बाद से आप लोगों के 5 PM पे, ठीक है, शाम को 5 PM पे मॉडल टेस्ट होता है, ठीक है, मॉडल पेपर होता है। जिस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं और डेली मॉडल सेट जो है 5 PM पे होता है, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरह से आपके एग्जाम में 75 प्रश्न पूछे जाएंगे उस तरह से, ठीक है। उसके बाद से ये क्लास रहेगा आप लोगों के 8 PM पे, ठीक है, डेली का, जिसमें रीजनिंग और साइंस दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है क्लास जो है सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैथ का भी क्लास आप लोगों को यहाँ पे हम लोग 11 AM में ही कर लेंगे साइंस के साथ, ठीक है, सुबह में, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब हम बताते हैं, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 से यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, सॉरी 4 से जो है 6 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या किया गया होगा, तो कहिएगा कि 2 जोड़ दिया होगा, ठीक है। 6 से 9 मतलब यहाँ पे 3 जोड़ दिया है। 9 से यहाँ पे 13 मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा होगा, 4। 13 से जो है यहाँ पे 18 लिखा है, मतलब यहाँ पे प्लस का 5 किया गया है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले 2 जोड़ा गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 6, ठीक है। 18 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे 24 हो जाएगा, और इसके बाद 7 जोड़ेंगे तो देखिए 31 हो जाएगा। 31 में अब 8 जोड़ेंगे तो 39 हो गया। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन गया 24। तो 24 जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 10 बज के 10 मिनट हो रहा है, ठीक है, घड़ी की सुई में, घड़ी के सुई के बीच का कोण हम लोगों को बताना है, ठीक है। 10 बज के जब 10 मिनट होगा तो जो घड़ी की सुई होती है उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए सबसे पहले जो है कोण का सूत्र जो है यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी घड़ी के जो है बीच की डिग्रियों का जो है बात किया जाए, तो आप लोगों को याद रखना है कि 60 माइनस आप लोगों को यहाँ पे 11 मिनट याद रखना है, ठीक है, बट्टा 2। अब जो है इसी पे आप लोग को इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिएगा यहाँ पे कोण निकल जाएगा, 60 है, इसमें गुणा करना पड़ेगा, एच मतलब होता है घंटा, कितना घंटा है, 10 घंटा है, ठीक है, 10 बज रहा है तो 10 घंटा हो गया, माइनस 11, और मिनट कितना है, 10 बज के 10 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो फिर 10 से गुणा करेंगे 11 में, और बाटा का कितना करेंगे, 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 छक्का हो गया, सॉरी 60 दहाका 600 हो गया, माइनस यहाँ पे 11 दहाका 110, बट्टा कितना हो गया, 2। अब घटा देंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घट के तो ये हो जाएगा 400, 400 कितना हो जाएगा, 90, 490 हो जाएगा, बट्टा में हो गया 2, यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। कितना डिग्री आ गया, यानी कि 245 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि ये जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 7वां प्रश्न एनालॉजी से है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया जो है विकल्प है, इसमें जो है संबंधित शब्द को हम लोगों को चुनना है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न आज के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये प्रश्न के जो है आप लोगों को थोड़ा सा भी जीके का नॉलेज होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि महाराष्ट्र जो है यहाँ पे इसकी राजधानी मुंबई है, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र एक राज्य है भारत की, इसकी राजधानी मुंबई बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है भोपाल, ठीक है। भोपाल जो है किस राज्य की राजधानी है, यहाँ पे राज्य हम लोगों को, देखिए महाराष्ट्र राज्य है तो यहाँ पे भी कौन सा राज्य है ये हम लोगों को बता देना है, ठीक है। भोपाल जो है किस राज्य की राजधानी है, तो सभी लोगों को मालूम होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो है राजधानी क्या होता है, भोपाल। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है
ये क्या बोल रहा है 8वां प्रश्न, यदि जो है 13 गुणे 12 बराबर यहाँ पे 600 जो है 51 लिख रहा है, 41 गुणे 23 बराबर 448, तो 24 गुणे 22 बराबर क्या होगा? चलेगा, 13 गुणे 12 कीजिएगा तो यहाँ पे तो 651 होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे जो लॉजिक लगा रहा है ये तो सीधा सीधी गलत है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको इसके अंकों को पलट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 13 लिखा गया है इसको हम 3 को पहले लिख देते हैं, 1 को बाद में, फिर 12 जो लिखा गया है इसको भी पलटेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा, फिर 2 1 हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जा रहा है 651, ठीक है। वही काम इसके साथ भी करेंगे, इसको भी पलटेंगे 41 को, तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 23 को पलटेंगे तो ये 3 2 हो जाएगा 32 है। अब इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 448। तो अब जो है सेम टू सेम यहाँ पे भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। 24 को क्या लिखेंगे, 24 को हम लिख देंगे 42, ठीक है, पलट देंगे तो 22 को पलटेंगे तो 22 ही रहेगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 के 4 हो जाएगा, और 22 चौके 88 और 4 कितना हो गया 92, यानी कि आ गया 924, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे धातु, चांदी, सोना में जो है वेन डायग्राम अब बनाना है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से अगर आप इस प्रश्न को समझना चाहते हैं तो देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि देखिए जो है सोना क्या है आप लोगों का, यहाँ पे सोना जो देखिएगा, सोना और चांदी एक प्रकार का क्या है धातु होता है, ठीक है। चांदी भी धातु है, सोना भी धातु है। तो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका धातु, ठीक है। और धातु के अंदर यहाँ पे आ जाएगा चांदी, और धातु के अंदर ही सोना आएगा, ठीक है। और सोना और चांदी में कोई सी प्रकार का संबंध नहीं होता है, सोना अलग प्रकार का धातु है, चांदी अलग प्रकार का धातु है। तो इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और इस प्रश्न में बोला क्या गया है पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से गलत आकृति का चयन करें, ठीक है। इसमें कौन सा जो है आकृति है वो गलत है, ठीक है। इसमें एक गलत दिया गया है, गलत वाले को जो है आप लोगों को यहाँ पे पहचानना है बेहतरीन तरीके से। पहले देखिएगा तो ये जो तीर का मुख देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का तीर का मुंह जो है यहाँ पे इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये इस तरफ हो रहा है, ठीक है, मतलब तीर इधर जा रहा है, यहाँ से तीर इस तरफ आ रहा है, फिर तीर इस तरफ आ रहा है, तीर इस तरफ आ रहा है। इन तीनों का मुंह देखिएगा तो यहाँ पे इस साइड में हो रहा है, ठीक है। और इसका भी मुंह जो है इधर ही है, लेकिन ये जो है आप लोगों को विपरीत दिखाई दे रहा है, मतलब इसके उल्टा में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। ये जो तीर इधर है, ठीक है, ये तीर इधर है, ये भी इधर है, इसका भी मुंह इधर है। लेकिन जो ये तीर चलाया जा रहा है इसका मुंह जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि ये जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है कहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है विपरीत चलाया जा रहा है, तो यानी कि ये तीनों एक साइड में चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इन तीनों के विपरीत साइड में ये चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है विषम हम लोगों से पूछा गया था, तो विषम जो है आप लोगों का मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, विपरीत बोला गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का सही जो है मान क्या होगा। तो देखिए पहले हम चिन्ह को अगर लेंगे तो यहाँ पे लिखा है 62 प्लस का जो है 12, फिर माइनस का हो जाएगा जो है यहाँ पे कितना 42, उसके बाद से भागा के जगह पे गुणा रखेंगे 7, और गुणे के जगह पे भागा रखेंगे 44, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 44 और जो है यहाँ पे भागा लगेगा 7 और 42 में, तो कहिएगा नहीं ये तो सीधा सीधी गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगर हम तीसरे ऑप्शन को लेते हैं सी वाले को, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 62, और यहाँ पे प्लस का 12, यहाँ पे गुणा गुणा के जगह पे घटाव रखेंगे, घटाव के जगह पे गुणा रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 42 और भागे यहाँ पे 7, और गुणा के जगह पे हम क्या रखेंगे जो है माइनस का 44, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे 7 के पहाड़े में, यहाँ पे 42 कितने मर्त में 6 मर्त में, ठीक है। तो 62, और यहाँ पे देखिए 6 और 12 में गुणा कर दीजिए, 12 6 72 माइनस का 44, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7 6 13 और 2 दूना के 4। इसमें से कितना माइनस करना है 44। 44 जो है यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, यानी कि यहाँ पे 90 लाना था आप लोगों को यहाँ पे राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आ गया 90। कब आया जो अब आप लोगों को यहाँ पे प्लस सॉरी गुणे के जगह पे जो है माइनस रखने पर और माइनस के जगह पे गुणा रखने पर। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का भी जवाब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि दी गई आकृति के जो है उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण PQ को उस आकृति के जो है दाईं ओर रखने पर बनेगा। ठीक है, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों को यहाँ पे बना देना है इस साइड में। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बताना है, क्योंकि देखिए आपके जो है एग्जाम में हर एक शिफ्ट में जो है दर्पण या जल प्रतिबिंब, ठीक है, दोनों में से एक प्रश्न तो आपको जो है तय है कि पूछने वाला है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि डेली क्लास में जो है आप लोग दर्पण के प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें। मैं डेली ही एक प्रश्न कराऊंगा आप लोग को जल प्रतिबिंब से या दर्पण प्रतिबिंब में से, दोनों में से एक प्रश्न तो रहेगा। ठीक है, तो डेली क्लास कीजिएगा तो बेहतरीन तरीके से ये सारे जो है आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसको जो है यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिबिंब जो है इस साइड में बनाना है, तो हम इसको इधर बना लेते हैं। ठीक है, पहले जो है बॉक्स को यहाँ पे तैयार कर लेंगे। ठीक है, जो बॉक्स यहाँ पे दिया गया है इधर हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे एम बनाया गया है तो इसका भी एम जो है सेम टू सेम इधर भी बनेगा, क्योंकि एम में तो किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। जो लेफ्ट का होता है राइट में होता है, तो एम का लेफ्ट जाएगा तो इधर राइट, राइट का एम आएगा तो लेफ्ट, ये तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये तो जल प्रतिबिंब नहीं है कि एम जो है उलट के यहाँ पे डब्लू हो जाएगा। ठीक है, नीचे का ऊपर इसमें नहीं होता है, इसमें लेफ्ट का राइट होता है। अब इसका जो है मुख इधर हो जाएगा और इसका मुख इधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोगों का सेम टू सेम यहाँ पे रह जाएगा। अब देखिए ये कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, ये अब जो है आप लोग पहचान लीजिए। तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बाकी ये तीनों जो है आप लोगों के गलत जो है दिए गए हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपका उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग साइंस के जो है बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोगों को पहले से ही मालूम है। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि हमारे शरीर में अनुवांशिकता की जो है इकाई को कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो है अनुवांशिकता है उसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो कहिएगा कि इसका जो है राइट उत्तर होगा, हम लोग बोलते हैं उसको जीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जो है दूसरा, निम्न में से कौन सा जो है तना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है आप लोगों को बताना है कि तना है। ठीक है, तना जो है आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आएगा कि इसमें जो तना है आप लोगों का अदरक है। ठीक है, अदरक जो है तना होता है। ठीक है, अदरक का जो भाग होता है नीचे ला वाला भाग, उसी को हम लोग जो है तना बोलते हैं। ठीक है, जड़ को। तो अदरक जो है जड़ का होता है बना हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सेब के जो है फल में लाली का जो है कारण क्या है। ठीक है, सेब जो होता है उसमें जो है आप लोगों को ऊपर से दिखाई देता है लाल। ठीक है, उसका जो है आप लोगों को जो है बाहर का जो हिस्सा होता है वो कैसा दिखाई देता है, लाल। वो क्यों होता है लाल, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है एंथेसाइनियस एंथेसाइनिन के जो है कारण जो है आप लोगों को जो है लाल दिखाई देता है सेब। ठीक है, बाहर से। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की जो है धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है भविष्य की धातु कहते हैं हम लोग, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का जो है जवाब आएगा टाइटेनियम को जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एल्यूमिनियम जो है फास्फाइड, ठीक है, फास्फाइड का जो है प्रयोग किया जाता है
किसके रूप में, ठीक है। एल्युमिनियम फास्फाइड का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं किसके रूप में, तो सबका उत्तर आएगा कि कीटनाशक के रूप में जो है एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। फ्लोराइड जो है प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, मतलब किसको प्रभावित करता है, तो कहिएगा कि ये जो है दांतों को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मंजीरा जो है मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। मजीरा मगरमच्छ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा कि ये जो है आप लोगों के तेलंगाना में है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ओखला पक्षी अभयारण्य जो है आप लोगों को बताना है कहाँ पे स्थित है। तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है एनसीआर क्षेत्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि तालाब को जो है कहा जाता है एक, तालाब को जो है हम लोग क्या बोलते हैं। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि तालाब जो होता है उसको हम लोग एक प्रकार से जो है प्राकृतिक जो है इकोसिस्टम जो है बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी किसे जो है संदर्भित करती है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी पर जीव की जो है विविधता को जो है यहाँ पे संदर्भित करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्न में से उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो है आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन जो है खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी जो है यहाँ पे खाद्य श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा जो है पारिस्थितिक तंत्र का जो है जैविक संगठन नहीं है, ठीक है। क्या बताना है, पारिस्थितिक तंत्र का जो है जैविक घटक नहीं है। तो सबका उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों का जो है जलवायु नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है चूना क्लोराइड के जो है साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। चूना क्लोराइड के साथ जो है अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है सर्वाधिक जो है सक्रिय घटक है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो है सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन है, तो कैल्शियम जो है हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डीजल इंजन में जो है ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। डीजल इंजन में जो है ज्वलन उत्पन्न किससे किया जाता है, तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है संपीड़न से किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका कि जो है किस प्रकार की रेल इंजन की जो है अ, दक्ष दक्षता सर्वाधिक होती है। किस प्रकार की रेल इंजन की जो है दक्षता सर्वाधिक होती है, तो कहिएगा ये जो है विद्युत वाली रेल इंजन का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यदि रबर की एक जो है डोरी की लंबाई में वृद्धि दुगुनी कर दी जाए तो उसका जो है विकृति क्या होगा, ठीक है। तो उसका जो विकृति होगा ये जो है दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, ठीक है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, तो कहिएगा कार्बोरेटर जो होता है ये पेट्रोलियम इंजन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा उपकरण जो है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में जो है परिवर्तित करता है। कौन तरंगे हैं जो ध्वनि तरंगों को जो है विद्युत संकेतों में जो है परिवर्तित करता है, तो सबका राइट उत्तर आ जाएगा माइक्रोफोन को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, तो कहिएगा कि ये होता है आप लोगों का जो है माइक्रोवेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि लाल मिर्च के जो है उत्पादन में
कौन सा जो है राज्य अग्रणीय है, ठीक है। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा जो है भारत का राज्य अग्रणीय है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि उद्यान कृषि के लिए जो है सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। तो ये जो है जलवायु आप लोगों को बताना है कि भूमध्य सागरीय जलवायु जो है इसमें जो है अग्रणीय होती है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत का कौन सा जो है राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। निम्न में से बताना है आप लोगों को कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा मध्य प्रदेश जो है पाकिस्तान की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है, ठीक है। त्वचा जो है हम लोगों को बताना है किस प्रकार की झिल्ली है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है कि त्वचा जो होता है ये जो होता है आप लोगों का एक प्रकार का जो है क्यूटेनिस झिल्ली होता है, ठीक है। क्यूटेनिस झिल्ली जो है एक प्रकार का जो है हम लोगों का त्वचा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है। दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करता है, ये जो है प्रश्न का उत्तर आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है ABC करके। 25 नंबर प्रश्न जो है आप लोगों को जो है HW के रूप में रहेगा। सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में, और बता दीजिए कि आपका पेपर कब होने वाला है बेहतरीन तरीके से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। किसका पेपर कब है जरूर बताइएगा। ALP का जो है यहाँ पे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।